Welcome everyone. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। So today we are going to start the book of Genesis. आज जो है हम उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत करने जा Today रहे we are हैं going to cover the introduction to the book of Genesis. और आज जो है हम उत्पत्ति की पुस्तक के परिचय हम देखेंगे। So before we start, just read just verse 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. और शुरुआत करने के पहले हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहले वचन को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। So with this verse, और ये वचन के साथ the Bible starts in the beginning. और वचन के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत की। So we are going to study verse by verse through this book of Genesis. और इस उत्पत्ति के पुस्तक में हम एक एक वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। One, you started recording. यस Recording. So before we are studying to the book of Recording. Genesis, इस उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत करने के पहले we should understand why this book is written और ये हमें समझना जरूरी है कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई है and what is the foundation of this book. और इस पुस्तक का जो नींव है वो क्या है। This book is also called the book of beginnings. और इस पुस्तक को एक शुरुआत का पुस्तक भी कहा जाता है। So whenever you want to understand something, और जब कभी भी आप किसी बात को समझना चाहते हो the best place is to start at the beginning. तो सबसे अच्छी शुरुआत वो होती है कि उसकी शुरुआत से हम उसको शुरू करें। So whenever we send a child to a school or we directly didn't send him to 7th grade. और जब किसी बच्चे को हम स्कूल में भेजते तो उसको डायरेक्टली हम 7वीं कक्षा में नहीं डालते। We send him to the first grade, second grade, like this. हम उसको फर्स्ट पहले में पहली दूसरे ऐसे एक एक करके The डालते। same way God also reveals to man what is written in this book. और इसी प्रकार से परमेश्वर भी इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है उसको एक एक करके प्रकट So करता this है। book of Genesis answers a lot of questions. और ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है ये बहुत से प्रश्नों का उत्तर इसमें हमें मिलता है। Those questions are foundational questions. और जो प्रश्न है वो जो नींव के प्रति प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पर Questions मिलते हैं। like where from this means the world came from. और जिस प्रकार के प्रश्न है कि ये जो सृष्टि है ये जो जग है ये विश्व है ये कहाँ से आया Where did man came from? और ये जो मनुष्य है वो कहाँ से आया Where did the sin came from? और पाप कहाँ से आया And what is the condition of this world right now? और इस संसार की इस पृथ्वी की अभी की जो स्थिति है वो क्या है। We talk about nations, languages, और वो जो है वो अलग अलग देशों के भाषाओं के विषय में बात करता है and also lastly the nation of Israel. और इजराइल के विषय में वो बात करता है। So God begins this book और परमेश्वर इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं by giving answers to all these questions. इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के द्वारा वो शुरुआत करते हैं। Before we start, we will pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace as we going to start this verse by verse the book of Genesis. I pray that you guide us, you lead us with your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। Okay. So before starting this book, like this book has 50 chapters. इस पुस्तक को शुरुआत करने के पहले हम देखते हैं कि ये जो उत्पत्ति की पुस्तक है इसमें 50 अध्याय है। So the word Genesis. तो जो शब्द है जेनेसिस उत्पत्ति, What do you mean by Genesis? तो उस उत्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है। Genesis means beginning. और उत्पत्ति इस शब्द का अर्थ है शुरुआत। Beginning of the entire Bible will show you means this book. What are the beginnings we'll talk about. और संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें दिखाएगा कि जो शुरुआत ये जो शब्द है बिगिनिंग ये जो शब्द है उसके विषय में। So this book is written by Moses. और ये जो पुस्तक है ये इस पुस्तक का जो लेखक है वो मूसा है। Why? Because the Bible tells so. और ये क्यों है क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें उसके विषय में बताता है। When we are going to study through this book of Genesis, और जब हम इस उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ेंगे we are going to study as the verses are. और जिस प्रकार से वचन इस पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं उसके समान हम उसका अध्ययन We करेंगे। are going to use the King James Bible as a final authority. और हम जो है हमारा जो फाइनल अथॉरिटी है वो किंग जेम्स बाइबल को उपयोग करेंगे। We are not here to correct the Bible. और हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हम पवित्र शास्त्र को सही तरीके से करें। We are here so that Bible may correct us as we study through the scriptures. और हम यहाँ पर इसलिए है कि पवित्र शास्त्र हमें सीधा करे उसके वचनों के द्वारा। So like I said, Genesis. और जिस प्रकार से ये शब्द उत्पत्ति। So first we'll discuss about the author of this book. तो सबसे पहले जो है हम इस पुस्तक के लेखक के विषय में हम वार्तालाप करेंगे। So author is like I said is Moses.
और इस उत्पत्ति पुस्तक का जो लेखक है वो मूसा है। So Moses wrote first 5 books of the Bible, और पवित्र शास्त्र के पहले जो 5 पुस्तक है वो मूसा के द्वारा लिखे गए हैं। and Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, and that is called Pentateuch. और उसे जो है वो पेंटाटुक कहा जाता है। Pentateuch means 5. और पेंटाटुक इस शब्द का अर्थ है 5। These 5 books were written by inspiration of God through Moses. और ये जो पहले जो 5 पुस्तक है ये मूसा के द्वारा लिखे गए, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। If you see, God specifically told Moses to write this book. और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस एक स्पेसिफिक रीते मूसा से कहा कि इन पुस्तकों को लिखने के Go लिए। with me to book of Exodus chapter 70. मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन उसका 17वां अध्याय Exodus chapter 17 verse 14. और उसका 14 वचन। Exodus 17 verse 14. And the Lord said unto Moses, write. This is the first word in the Bible, write, mentioned. Write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalekite from under heaven. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। If you go to chapter 24 and verse 4. Chapter 24 verse 4. Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning and built an altar under the hill and 12 pillars according to 12 tribes of Israel. निर्गमन 24 उसका 4था वचन। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। So if you go on and on in Exodus chapter 34, Numbers chapter 33, you will find those verses which God specifically commanded Moses to write these things. और इस वचन के समान अगर आगे के वचन भी हम देखेंगे जिसमें जिस प्रकार से गिनती है उसके 33वें अध्याय में भी कि परमेश्वर जो है वो मूसा को आज्ञा देता है कि इन पुस्तकों को लिखने के So लिए। that's the one reason we say Moses wrote the book of. और ये एक कारण है उसका कि इसीलिए इन 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा। There is another most important person, the Lord Jesus Christ, which confirms the writing of Moses. और एक दूसरा व्यक्ति जो प्रभु यीशु क्रिस्त है वो इस मूसा ने जो इन पुस्तकों को लिखा है इस बात को कंफर्म करता If है। you go to book of Mark, New Testament, अगर हम मरकुस की पुस्तक को निकालेंगे chapter 12. उसका 12वां अध्याय, Book of Mark, chapter 12 and verse 26. मरकुस 12 उसका 26वां वचन। Yes. Mark chapter 12 and 26. And as touching the dead, that they rise, have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. मरे हो के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। So, what Jesus Christ called the book of Moses. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? मूसा की पुस्तक। If you go to Luke chapter 24, book of Luke chapter 24 and verse 44. Chapter 24 and verse 44. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in Psalms concerning me. लूका उसका 24 अध्याय और 44 वचन। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। So what Jesus is calling the writings of Moses as the book of Moses, law of Moses. Right? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुस्तक मूसा ने जो पुस्तकें लिखी है उसको कह रहा है कि मूसा की व्यवस्था। If you see chapter 24, Luke chapter 24 and verse 27, the beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures, the things concerning him. और वचन 27 हम पढ़ते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। So what he called scriptures.
और उसने यहाँ पर क्या कहा, पवित्र शास्त्र की जो बात लिखी बातें All हैं। the scriptures, the writing of Moses, he called scriptures. और जो मूसा ने जो वहां पर लिखान किया है उसे उसने पवित्र शास्त्र के वचनों को बताया है। Right? You turn with me to Mark chapter 7. Book of Mark chapter 7 and verse 13. I will read, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. मरकुस उसका 7वां अध्याय और 13 वचन। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। Those Pharisees were using the book of Moses, law of Moses, और जो फरीसी लोग थे वो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, but they have turned it into tradition. पर उन्होंने जो है उसको एक परंपरा में बदल But दिया what था। Jesus called the writings of Moses as word of God. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मूसा ने जो शब्द लिखे थे, जो पुस्तक लिखे थे, उसको उसने परमेश्वर का शब्द ऐसा कहा। And last thing we'll see John chapter 5 और आखिरी बात हम देखेंगे यूहन्ना उसके 5वें अध्याय and से। verse 46. John chapter 5 verse 46. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। So what Jesus is telling here, writings, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसके लिखने के विषय में। right? The Moses things which Moses wrote. और जो मूसा ने वहां पर सोचा और मूसा ने वो लिखा। He is telling, if ye believed what Moses wrote, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने जो लिखा अगर ये उस पर विश्वास करते ye would believe my words. Jesus is telling. तो वो मेरे शब्दों पर, मेरे वचनों पर भी विश्वास करते। So our attitude towards the book of Genesis, तो हमारा जो उत्पत्ति के पुस्तक के विषय के प्रति एटीट्यूड है, it should be same as Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए It cannot be separated. और वो उससे अलग नहीं होना चाहिए। So Jesus Christ accepted the book of Genesis as a literal history. और प्रभु यीशु मसीह ने एक उत्पत्ति के पुस्तक को एक ऐतिहासिक बुक के तौर पर अपनाया। Right? He referred to this book of Genesis as a creation, book of creation. और उसने इस उत्पत्ति के पुस्तक को एक सृष्टि के पुस्तक के विषय में उसने बताया। Right? Adam and Eve he mentioned. आदम और हवा के विषय में उसने, Abel he mentioned. Noah he mentioned. आबेल और नोहा के विषय में The उसने flood mention, he mentioned. और वो जो आंधी और तूफान आया उसके विषय में उसने मेंशन The किया। flood. Flood. What is it? जल प्रलय आया उसके विषय में। Abraham, Isaac, Jacob he talked about. अब्राहम, इसहाक और याकूब उसके विषय में उसने बताया। So this book of Genesis is not myth. और ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है ये कोई मिथ नहीं है, Right? It is not the poetry और ये कोई गीत नहीं है, or any Jewish some story. और ये कोई इजरायली की कोई कहानी नहीं But है। this book of Genesis is a true history. परंतु ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है ये एक सच्ची ऐतिहासिक बुक It's है। a recorded true history. और ये जो है ये ऐतिहासिक सच्चाई की बात इसमें लिखी If गई है। you call yourselves as a Christians, अगर आप अपने आप को बस कर एक ख्रिस्ती कहकर बुलाते हो, as a born again believer, एक नए सिरे से जन्मे मसीह those बुलाते who हो, have trusted Jesus Christ as their personal savior, और प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हो, how that he died for our sins, he was buried and he rose again. किस प्रकार से कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। Your view towards this book should be same as Lord Jesus Christ. सो अब हमारा जो व्यू है इस उत्पत्ति के पुस्तक के विषय में वो प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। Why I am telling you this book is literal history book. मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो उत्पत्ति की पुस्तक है ये लिटरल ऐतिहासिक बुक है। We'll study how this book is attacked by the devil और हम देखेंगे कि इस उत्पत्ति के पुस्तक पर किस प्रकार से शैतान ने हमले किए हैं, and how many people get stumble over this book. और हम ये भी देखेंगे कि इतने लोग जो है इस उत्पत्ति के पुस्तक में इसमें फंस चुके हैं। So we'll see the importance of book of Genesis. We have seen the author of Genesis और हमने उत्पत्ति के जो लेखक है उसके विषय में देखा, and the authorship is confirmed by Jesus Christ. और ये जो लेखककार है, जो लेखक है उसको प्रभु यीशु मसीह ने कंफर्म भी So किया then है। we'll see the foundation of this book. और हम जो है अब उत्पत्ति की पुस्तक की जो नींव है उसे हम देखेंगे। The importance of Genesis we'll see, उत्पत्ति के पुस्तक के महत्व को हम देखेंगे, and that importance in the foundation of the Bible. और वो जो महत्व है वो पवित्र शास्त्र की नींव में है वो हम देखेंगे। Means this book of Genesis is like a seed plot.
और ये जो उत्पत्ति का जो पुस्तक है ये एक बीज के समान है, right? The land which you sow seed. एक ऐसी भूमि जहां पर हम बीज को बोते हैं। Because in book of Genesis there are many seeds planted. क्योंकि ये उत्पत्ति की जो पुस्तक है यहाँ पर बहुत से ऐसे बीज जो है बोए गए हैं। And in the latter book of the Bibles we will see the plant grow. और पवित्र शास्त्र के दूसरे पुस्तकों में हम देखेंगे कि वो जो बीज बोए गए हैं वो उनकी बढ़ोतरी हुई है। What are those seeds mean? और Seed means. वो जो बीज है उसका अर्थ क्या है? Means those are the major doctrines and the means what you say the scriptures, और theme वो- of the scriptures, और वो बड़ी शिक्षाएं हैं और वो पवित्र शास्त्र के वचन है, which all rest upon the book of Genesis. और वो सभी वचन जो है वो इस उत्पत्ति के पुस्तक पर निर्भर करते This हैं। book of Genesis is quoted more than 16 times और ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है ये 16 से भी कई अधिक बार उसको in रोट किया 17 गया है। New Testament books. और ये जो 17 जो नए नियम की जो पुस्तक है उसमें उसका उल्लेख किया गया है। Sorry, 60 times. 60 बार उसका उल्लेख किया गया है, Right, in 17 books of New Testament. और नए नियम के 17 पुस्तकों में उसका उल्लेख So किया गया है। if we don't understand the book of Genesis, और अगर हम इस उत्पत्ति की पुस्तक को अगर नहीं समझेंगे we will not understand the Bible properly. तो हम पवित्र शास्त्र को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। Right, so that's why it is a foundation. सो इसीलिए उत्पत्ति की जो पुस्तक है ये एक पवित्र शास्त्र की नींव है। If you open Psalms chapter 11, Psalms chapter 11 and verse 3, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? 11. भजन संहिता 11 उसका 3, Verse 3. यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? Right, if the foundation is destroyed, अगर नींव ढा दी जाए everything which is built upon will get eventually affected. तो उसके ऊपर जितने भी बातें जो बनाई गई है वो सभी बातों पर उसका That's why this प्रभाव book of पड़ेगा। Genesis is foundation. और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक है ये नींव है, And this explains why this foundation is attacked strongly. और ये हमें बताता है कि ये जो नींव है इस पर किस प्रकार से जो है हमले किए गए हैं, What the devil has done, the Satan has done, और जो शैतान ने जो किया he किया has है started, means what you say, causing the people to doubt this book of Genesis. और शैतान ने इस प्रकार से कार्य किया है कि लोगों के मन में उसने इस पुस्तक पर एक डाउट को पैदा कर रखा So है। that he can lower their confidence वो इस प्रकार से वो उसने किया है कि लोगों का आत्मविश्वास वो कम करने पाए, in everything what is said in this book. और जो कुछ भी बातें इसमें बताई गई है उस पर उनका विश्वास कम होने पाए। So they call this book the devil, through the devil, that this is the ancient religious book of the story which is made up of. और जो शैतान इस प्रकार से उनके मनों में डालता है कि ये एक ऐतिहासिक ऐसी एक एंशिएंट बुक है जो बनाई गई है, एक कथा के तौर पर एक पुस्तक को देखा जाता We'll है। see the Bible presents this book of Genesis as a history, और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र उत्पत्ति की पुस्तक को एक ऐतिहासिक पुस्तक के विषय में दर्शाती है, and Jesus Christ treated this book as history. और प्रभु यीशु मसीह भी इस उत्पत्ति की पुस्तक को एक ऐतिहासिक बुक के विषय में बताते So हैं। the believer has to decide सो जो विश्वास करने वाले उन्हें इसका चयन करना है, decide whether they should accept the theories and philosophies of the modern science or to believe or receive what is written in the book of और this book. उनको इस बात का चयन करना है कि जो आधुनिक जो विज्ञान की बातें जो बताती है उस पर विश्वास करना है, या फिर उत्पत्ति की पुस्तक में एक ऐतिहासिक तौर पर जो बातें लिखी है उस पर विश्वास करना So है। book of Genesis, we will start the subject. What are the main subject cover here? और जो महत्व के विषय यहाँ पर कवर किए गए उसे हम देखेंगे। The book of Genesis, like I see, starts with the world. World talks about the world. और ये जो उत्पत्ति का जो पुस्तक है उसकी जो शुरुआत है वो एक सृष्टि के विषय में की गई Means है, every major subject in this world is covered by this book of Genesis. और जो महत्व की बातें हैं और जो महत्व की बातें इस संसार में वो हर एक बात इस उत्पत्ति के पुस्तक में कवर की गई है। Means the world, the mankind, man, sin, ये जो सृष्टि है, जो मनुष्य है, जो पाप है, ये सब बातें इसमें उल्लेख right? की गई है। Marriage, family, जो विवाह है, परिवार है, sacrifice, civilization, जो त्याग है, सिविलाइजेशन है, culture, murder, government, और जो परंपरा है, एक हत्या करना है, और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, right? Nations, races, राष्ट्र है, और जो रेसेस है उसके विषय में, right? Languages, भाषाओं के विषय में, cities, और जो अलग अलग शहरों के विषय में, Babylon, we're going to talk about बेबीलोन के विषय में, the Hebrew people, और जो
इब्रानी लोग हैं उनके विषय and में, also God's plan for redemption. और छुटकारे के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके विषय में। This book of Genesis gives us the world of origin, और ये जो उत्पत्ति की पुस्तक है, जो शुरुआत के ओरिजिन के जो शब्द है वो हमें देती है। no, the world, और जो original world, जो इस सृष्टि की जो निर्माण हुई, जो उसकी शुरुआती निर्माण हुआ उसके विषय में हमें and बताती also है। the present condition of the world. और जो अभी जो इस संसार की जो स्थिति है उसके विषय में वो So बताता if है। you open turn with me to chapter 1, और आइए मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। we'll cover the major divisions, how this book is summarized. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस उत्पत्ति की पुस्तक को एक समराइज किया गया If है। you see Genesis chapter 1 to verse 1 to 25, और अगर हम देखते हैं उस उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसमें पहले वचन से लेकर 25 वचन तक, right, we see the origin of creation. और हम देखते हैं कि यहाँ पर सृष्टि की जो निर्माण किया गया है God उसके विषय में। revealed the creations. That is the world I have titled. और परमेश्वर ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया गया उसको वहाँ पर प्रकट किया गया If you है। go to chapter 1 verse 26 to chapter 2 verse 25, हम पहले अध्याय उसके 26 वचन से लेकर दूसरे अध्याय उसके 25 वचन तक, it tells about the man. वो एक मनुष्य के विषय में हमें बताता है। God reveals creation and the purpose of mankind. और परमेश्वर इस सृष्टि को निर्माण करने का रहस्य, उसका रहस्य और मनुष्य को निर्माण करने का रहस्य प्रकट करता Then है। in Genesis chapter 3 it talks about sin. और उसके बाद उत्पत्ति तीसरा अध्याय में वो पाप के विषय में बात करता How है, sin entered the human world और इस मनुष्य की जाति में किस प्रकार से जो है वो पाप ने एंट्री ली है, and it brought forth death and separation from God. और उसने उस मृत्यु को और किस प्रकार से परमेश्वर से अलग हमें मनुष्य को किया है। From Genesis 4 to chapter 11, और उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक we'll see the Satan's plan और हम देखेंगे कि शैतान की जो योजना है उसके विषय में। to rule the earth. शैतान की जो योजना है कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर वो किस प्रकार से वो राज्य करेगा। Babylon, we'll go into study about. बेबीलोन के विषय में हम वहां पर अध्ययन We'll करेंगे। study how human civilization was developed and in rebellion against God. और हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है मनुष्य का जो सिविलाइजेशन हुआ और वो किस प्रकार से वो मनुष्य के विषय में वो एक पाप के समान And हुआ। that rebellion reached at the Babel, और वो जो रिबेलियन है वो बेबीलोन तक कैसे पहुंचा, right? At the Babel, Tower of Babel. we'll और see. वो जो टावर ऑफ बाबेल है वहां तक वो कैसे पहुंचा। So from chapter 12 onwards to 50, और उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय से आगे की ओर और अध्याय 50 तक we'll see God's plan और हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना to rule the earth. इस सृष्टि पर किस प्रकार से वो राज्य करेगा, इसके विषय में परमेश्वर की योजना, And that is through Israel. और वो इज़राइल के थ्रू हम देखेंगे। So if you see the world, man and sin, और अगर हम देखते हैं कि ये संसार, मनुष्य और पाप, and then the Satan's plan and the God's plan. और उसके बाद शैतान की योजना और परमेश्वर की योजना। That Satan has a plan to rule the earth. और शैतान की योजना है कि वो इस पृथ्वी पर वो राज्य करेगा। What he did and what are his plans, we are going to cover there. और उसने क्या किया है और उसकी क्या योजनाएं हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। But the major portion is God's plan. परंतु जो सबसे अधिक जो भाग है वो परमेश्वर की योजना के विषय में। And chapter 12 to 50. और अध्याय 12 से लेकर अध्याय 50 तक। So there in the book of Genesis there is a great movement, we'll see. और इस उत्पत्ति की पुस्तक में एक महान एक मूवमेंट को हम When देखेंगे। God talks about creation first, और जब परमेश्वर इस सृष्टि के निर्माण के विषय में पहले बात करता है, then the fall, और उसके बाद उसके गिरने के विषय में बात करता है, then the judgment, और उसके बाद न्याय के विषय में वो बात करता है, and after judgment how the nations were there. और न्याय के बाद में वो राज्य कैसे किस प्रकार से होंगे उसके विषय में Then बात God करता है। chose right here Abraham, और उसके बाद किस प्रकार से जो है परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, and that from Abraham came Israel. और अब्राहम से किस प्रकार से इजराइल आता है। So Old Testament focus on Israel. और जो पुराना नियम है वो इजराइल पर वो फोकस करता है, That is how God is going to rule through Israel. और इसी प्रकार से जो है परमेश्वर राज्य करने वाला है इजराइल के द्वारा। Right. So there is a Satan's plan and there is a God's plan. सो हम देखते हैं कि शैतान की योजनाएं हैं और परमेश्वर की योजनाएं हैं। So then in this way also in 4 points, the world, man and sin, God, Satan's plan and God's plan, we divided
the book of Genesis. और इन बातों के द्वारा हमने विभाजित किया है संसार, मनुष्य, सीन और पाप और शैतान की योजनाएं और परमेश्वर की योजनाएं। Right, then one more division we'll see. और एक और विभाजन को हम देखेंगे, Two great division. दो महान विभाजन को हम देखेंगे। Means this book of Genesis has 50 chapters, ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है इसमें 50 अध्याय है and these chapters are not equally divided as per the historical time frame. और जो ऐतिहासिक जो टाइम फ्रेम थी उसके हिसाब से इनको विभाजित नहीं किया If गया you है। see Genesis chapter 1 to 11, और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक we are going to see 4 great events. एक 4 महत्व की बातें हम देखेंगे। Right, means 11 chapter talk about this event. ये जो 4 अध्याय है ये इस बात के विषय में हमें बताती है। So we will see first of all this, the creation first. निर्माण, Right, Genesis 1 to 2. उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा अध्याय, It talks about how everything began. वो ये इस विषय में हमें दिखाता है कि सब बातों की शुरुआत कैसे हुई। Means the Bible begins not that man is trying to discover God, but God himself is revealing to people. और इस उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बनाया उसके विषय में Right, बताया। how he is revealing himself to man. और वो किस प्रकार से परमेश्वर मनुष्य को अपने आप को प्रकट करता है That's वो why in दिखाता है। book of Genesis verse 1 said, in the beginning God. और इसीलिए उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन में कहा गया कि आदि में The परमेश्वर। other day I was reading one book, और एक दिन मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, the World Bible. द वर्ल्ड बाइबल। In that book every religion's creation is discussed. और उस पुस्तक में हर एक जो धर्म है उसमें जो निर्माण के विषय में जो बताया गया है उसे लिखा था। Right, like just like how our Bible starts, in the beginning God created heaven and earth. और हमारा पवित्र शास्त्र किस प्रकार से शुरुआत होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। It's very simple. और ये बहुत सरल है। But if you do yourself the homework, you check how Quran starts, how the Vedas starts. और अगर आप खुद से अगर देखेंगे कि कुरान की शुरुआत किस प्रकार से होती है और वेदा की शुरुआत किस प्रकार से होती है, What Buddhism says. और बुद्धिज्म में क्या कहा गया And है, all those religions confusion. और बाकी के जो धर्म है उसमें क्या किस प्रकार से कहा गया And है, see how simple this Genesis is. तो हम इस बात को समझने पाएंगे कि इस उत्पत्ति की पुस्तक कितनी सीधी और सरल है। Right? Even a child can understand in the beginning. एक बच्चा भी जो है इस बात को समझ सकता है कि आदि में। If you start this book reading in a doubt with your mind that there is no God, अगर आप इस पुस्तक को अगर पढ़ने की शुरुआत अपने मन में एक डाउट रखकर करते हो कि परमेश्वर नहीं है, God will not reveal to you. तो परमेश्वर आपको प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर वो आप खुद को आपके सामने प्रकट नहीं करेगा। Right? The Bible doesn't prove that the existence of God. जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, वो परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को वहां पर प्रूव नहीं करेगा। Bible takes it granted that He is there. और वो जो है वो ग्रांटेड देगा कि वो वहां पर है, And so Bible says in the beginning God. क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है कि आदि में परमेश्वर। And if you see so on, God will reveal Himself to man. और अगर हम आगे की ओर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर खुद से होकर मनुष्य को अपने आप को प्रकट करता है। Then we'll see the fall. और उसके बाद जो है वो गिरने के विषय में हम देखेंगे, Means how humans fall into sin. और किस प्रकार से मनुष्य पाप में पड़ता है, How they rebel against God. और वो किस प्रकार से वो परमेश्वर के विरुद्ध में वो पाप करता है, How sin entered the world. और किस प्रकार से जो है पाप इस संसार में प्रवेश करता And what है, are the consequences of the sins that had and that it spread throughout the world. और किस प्रकार से पाप यहाँ पर प्रवेश करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके विषय में हम Then देखेंगे। we'll see the flood. और उसके बाद में जो है वो जल प्रलय के विषय में हम देखेंगे। Genesis chapter 6 verse 9 उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय till chapter 9. 6वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक हम We'll जल see प्रलय के विषय how में देखेंगे, the mankind was wicked. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये मनुष्य जाति है वो दुष्ट है। So God brought an worldwide judgment. सो परमेश्वर ने जो है एक राज्य देशों के हिसाब से जो वहां पर न्याय किया, Worldwide. एक Judgment. पूर्ण विश्व के संसार के हिसाब से उसने वहां पर न्याय किया, नहीं, what the न्याय was? He brought flood. और उसने उस जल प्रलय को लाया। And he preserved. He saved Noah and his family. पर जो नोहा और उसका जो परिवार था उसने उन्हें बचाया। Then we'll see the Tower of Babel. और उसके बाद जो है हम बेबीलोन टावर के विषय में हम देखेंगे। Tower of Babel. We'll see.
Genesis chapter 10 to 11. उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय और 11वें अध्याय तक। We'll see in this section, mankind again unites together और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मनुष्य जाति है वो फिर से एकत्रित होती है against God, और परमेश्वर के विरुद्ध में। and then how God comes down and confound their languages, और वो किस प्रकार से जो है परमेश्वर नीचे आता है, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालता है and they were scattered throughout the world. और वो इस पूरे संसार में वो फैल जाते हैं। So, अभी तक देखा, so we have seen the 4 great events. एक 4 महान बातों को हमने देखा। Right? What are the 4 great events? The creation, flood, fall, flood, and Tower of और Babel. वो 4 महान बातें कौन सी है? वो एक निर्माण के विषय में, वो गिरने के विषय में, जल प्रलय के विषय में और बेबीलोन टावर के विषय So में। these are the 4 great events. और ये जो है ये 4 महान बातें हुई। Then we'll see the 4 great men. और उसके बाद जो है 4 महान व्यक्ति मनुष्य के विषय में हम देखेंगे। God means chapter 12 to 50. 12वें अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक। Means if you see the weightage which God has given, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने यहाँ पर वेटेज को दिया है, महत्व को दिया है। the more Genesis chapter 50 onwards to 12 onwards to 50, it talks about these 4 men. और जो पवित्र शास्त्र है वो अध्याय 12 से लेकर 50 अध्याय तक जो है इन 4 महान मनुष्य के विषय में बताता First he है। talks about Abraham. सबसे पहले वो बात करता है अब्राहम के विषय में। If you see Genesis chapter 12 to 24, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक, God calls Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। wait. Right, he calls Abraham, और उसने अब्राहम को बुलाया। then he calls Isaac और उसके बाद उसने इसहाक को बुलाया। in chapter 23 onwards to 27, वो अध्याय 23 से आगे वो अध्याय 27 तक, then Jacob, और उसके बाद याकूब, right, Genesis 27 to 36, अध्याय 27 से लेकर अध्याय 36 तक, and Joseph, और उसके बाद यूसुफ 36 onwards to 50. और अध्याय 36 से आगे अध्याय 50 तक। So chapter 12 to 50 onwards, 4 great men. और अध्याय 12 से लेकर अध्याय 50 तक ये 4 महान व्यक्ति, Right, God calls Abraham, अब्राहम, then Isaac. इसहाक, The promises which he gave to Abraham were then given to Isaac. जो वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो उसके बाद वो इसहाक को मिली। Then God called Jacob. और उसके बाद परमेश्वर ने याकूब को बुलाया Through Isaac, Jacob came. और इसहाक के थ्रू याकूब आया। We see that you might have read that Jacob's name was changed to Israel. और उसके बाद हम क्या आपने पढ़ा भी होगा कि जो याकूब का नाम है वो इजराइल बाद में हुआ। And then the 12 sons, and they became the 12 tribes of Israel. और वो जो 12 पुत्र और फिर वो 12 गोत्र हुए बाद में। And out of those 12, that Joseph. और वो 12 में से एक जो यूसुफ। And you know there are also types in the Bible. और आपको पता है क्या पवित्र शास्त्र में प्रकार भी दिए गए हैं। The type of Jesus Christ, one of the greatest type of Jesus Christ in the Bible is Joseph. और एक प्रभु यीशु मसीह का एक ग्रेटेस्ट एक चित्र अगर हम देखते हैं तो वो यूसुफ में दिखता है। Joseph. Right. So 4 great men. सो ये 4 महान व्यक्ति। So the Bible is the book of Genesis divided in 2 parts. सो ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। Great event and great men. और एक 4 महान बातें और 4 महान पुरुष। 4 great event and 4 great men. 4 महान बातें और 4 महान पुरुष। That's why you can summarize all this book of Genesis. और इस प्रकार से जो है हम इस उत्पत्ति के पुस्तक को एक संक्षिप्त रूप में हम समराइज कर सकते हैं। But you have to understand the emphasis. पर हमें जो है उसका एम्फेसिस हमें उसका ये समझने की जरूरत है। महत्व, उसका महत्व जो है उसे Right. समझने की जरूरत है। Chapter 1 to 11, it's about 2000 years history. और अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक वो 2000 वर्षों का इतिहास है। And God has just given 11 chapters. और परमेश्वर ने सिर्फ उन 2000 सालों के लिए सिर्फ 11 अध्याय दिए हैं। And rest 30, I think so, 39, na? 39 chapters, he talks about the history of Abraham and the family. और उसके बाद जो 39 अध्याय है उसमें परमेश्वर ने अब्राहम और उसके परिवार के विषय में बताया है। It means there are a lot of things in those 11 chapters
which God has not revealed, और ऐसी बहुत सी बातें हैं वो 11 अध्यायों में जो परमेश्वर ने वहां पर प्रकट नहीं की है, but God has revealed His dealings with mankind. परंतु परमेश्वर ने अपनी जो मनुष्य के साथ जो डीलिंग है उसको वहां पर प्रकट किया है। Means God is not trying to explain creation and everything in detail. और परमेश्वर जो है वो इस सृष्टि के निर्माण के विषय में बहुत ही डिटेल में गहराई में वो वहां पर बता Yes, नहीं it रहा is है। given in detail, but we will understand as by and by we'll go. एक गहराई में उसे दिया गया है और उसे हम समझेंगे एक एक बार होकर। But we'll see how God is a personal God. पर हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है किस प्रकार से व्यक्तिगत परमेश्वर He है, reveals Himself to one person, Abraham. और उसने एक व्यक्ति को, अब्राहम को, अपने आप को उसने प्रकट किया, Right? Then one family, और उसके बाद एक परिवार को उसने his प्रकट family, किया, and then eventually one nation. और उसके बाद जो है वो एक राज्य को उसने अपने आप Right? को प्रकट After किया। means how it happened after when the Gentile world rejected after this fall. और हम देखते हैं कि जो इस जो गिरने के बाद जो है वो किस प्रकार से लोगों ने वहां पर उसको अस्वीकार किया। Right? If you open Romans chapter 1, अगर हम आइएगा हमारे साथ खुलेगा रोमियो उसके पहला अध्याय verse 18. और उसका 18 वचन। Romans chapter 1 and verse 18. If you read on and on, 18 onwards to 32, अगर हम वचन 18 से लेकर वचन 32 तक अगर आगे की ओर पढ़ते हैं, we'll see how the Gentile world is turned to idolatry. और हम देखते हैं कि जो अन्य जाति लोग हैं वो किस प्रकार से उस व्यभिचार की ओर वो जाते हैं And rejected the knowledge of God. और वो किस प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान का अस्वीकार करते हैं। See, if you see verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। If you see, this is the authentic history of mankind. और ये जो है हम देखते हैं कि ये मनुष्य की एक ऑथेंटिक इतिहास है। Means God is revealing Himself to mankind. और वो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो खुद से मनुष्य को अपने आप को प्रकट कर रहा है, He is demanding obedience, और वो जो है वहां पर एक आज्ञाकारिता को वो मांग रहा है, but world is rebellious. पर ये जो संसार है ये दुष्ट है। If you see 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. 29 21. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Right? So you see that if 22, professing themselves to be wise, they became fools. और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। So that's why if you see the history we are studying, we are just grossly covering all things. और एक ऊपर की ओर से हम इसे देख रहे हैं। So through Abraham, then God called. और अब्राहम के द्वारा उसके बाद परमेश्वर ने Because पुकारा, all the mankind was constantly against rebellion to God. क्योंकि जो मनुष्य जाति थी वो परमेश्वर के विरुद्ध में थी। God called Abraham and his family, and then from him the nation of Israel came. और परमेश्वर ने जो है वो अब्राहम को बुलाया, उसके बाद उसके परिवार को बुलाया और उसके बाद एक राष्ट्र को बुलाया। God is interested in individual persons. और परमेश्वर जो है वो एक व्यक्ति के विषय में वो दिलचस्पी को रखता That है he will accomplish his purpose through people. कि वो लोगों के द्वारा उसका जो उद्देश्य है उसको वो प्राप्त करता है। Genesis begins with the creation of universe. और ये जो उत्पत्ति है उसकी शुरुआत जो है इस सृष्टि के निर्माण के द्वारा हुई। 11 chapters talk about 2000 years history. और ये जो 11 अध्याय है वो 2000 वर्षों के इतिहास को बताती है। But then the major chapters concentrate on the individuals. पर ये जो बाकी के जो 39 अध्याय है वो जो है इन 4 व्यक्तियों पर वो कंसंट्रेट करती है। Means we see that God is a personal God. हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। So we have seen that we have divided this book in these 4 means the world and the sin. Again, this is block. The world, man, sin, Satan's plan, and the devil's plan. और हमने इस प्रकार से इसको विभाजित किया है कि वो निर्माण, वो गिरना और वो जल प्रलय और वो बेबीलोन टावर। No. First we have seen that part. The world, man, sin. वर्ल्ड मैन से हाँ, मनुष्य, ये संसार, मनुष्य और पाप।
and the Satan's plan and the God's plan. और जो शैतान की योजनाएं हैं और वो परमेश्वर की योजनाएं हैं। Then we have seen this creation, fall, and flood. और उसके बाद हमने देखा कि ये निर्माण, वो नीचे Four गिरना great और जल events प्रलय, and four great men. ये चार महत्वपूर्ण बातें और चार महत्वपूर्ण व्यक्ति। This book is also means Genesis means beginnings, right? और ये जो उत्पत्ति है उसका अर्थ ये है कि शुरुआत, Means the word generations. और जो उसका जो शब्द है वो शुरुआत, जनरेशन, That is the same thing. और वो सही बात, सेम If बात you है। open chapter 2, Genesis chapter 2. This अगर हम- book of Genesis has 11 generations. और ये जो उत्पत्ति का अध्याय है इसमें 11 पीढ़ियों को हम देखते हैं। Chapter 2 verse 4. These are the generations. आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। Generations, right? That word generations. Generation. Chapter 5 verse 1. Just turn with me the scriptures. Chapter 5 verse 1 says, this is the book of generations of Adam. और आदम की वंशावली ये है। Then chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. नूह की वंशावली ये है। If you go to chapter 10, these are the generations of sons of Noah. और ये नोहा के पुत्र की वंशावली है। If you go to chapter 11 and verse 10, these are the generation of Shem. और शेम की वंशावली ये है। If you go to chapter same 11 verse 27, these are the generation of Terah. 27. तेरह की वंशावली ये है। If you go to Genesis chapter 25, you have to open the scripture so you'll understand how God emphasizes those things. Genesis chapter 25 and we see verse 12. And now these are the generation of Ishmael. और इस्माइल की वंशावली ये है। Then chapter 25 verse 19. These are the generation of Isaac. और इसहाक की वंशावली ये है। Then if you see chapter 36 and verse 1, these are the generation of Esau. और एसाव की जो वंशावली Then है। chapter 36 verse 9, these are the generation of Esau, the father of Edomites. और एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। If you see chapter 37 and verse 1, these are the generation of Jacob. याकूब के वंश का वहाँ पर वृत्तांत So है। these are the 11 generations in और- book of Genesis. और इस प्रकार से जो है वो 11 वंशावली यहाँ पर है। But there are 3 more significant generations. पर इन वंशावलियों में तीन जो है वो Not from this other. और दूसरी जो है वो तीन वंशावली If you ऐसी go है। to Numbers chapter 3, और गिनती की पुस्तक को हम खोलेंगे उसके तीसरे अध्याय if you को। go to book of Numbers chapter 3 and verse 1. These are the generation of Aaron and Moses in the day that the Lord spake with Moses in Mount Sinai. और जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की उस समय हारून और मूसा की ये वंशावली थी। Then if you go to book of Ruth, रूत की पुस्तक को हम you खोलेंगे will find chapter 4 verse 18, the generation. Then again if you go to, don't turn, then last you turn book of Matthew chapter 1 Matthew. verse 1. The last generation which is mentioned is Matthew 1:1, the book of generation of Jesus Christ. अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। Right, the book of generation of Jesus Christ. और ये जो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। Right, no, directly said book of generation of Jesus Christ. ये जो पुस्तक है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की Means पुस्तक। if you trace backward अगर from हम Jesus Christ, अगर हम पीछे की ओर अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के वहां से, means all the generations will go directly through the creation. और हम देखते हैं कि ये जो सारी जो वंशावली है ये निर्माण से होकर Means गुजरती from है। all Genesis generations point and come toward one person, Jesus Christ. और ये जो उत्पत्ति की जो सारी वंशावली है वो एक आगे की ओर एक व्यक्ति की तरफ जाती है और वो प्रभु यीशु So मसीह है। like that also this book is divided. और इस प्रकार से भी ये पुस्तक जो है वो विभाजित है। And last thing we will see and we'll stop that this book of generation is a correspondence. और ये जो There is a निर्माण, beautiful difference we can see between the first book Genesis and the Revelation. और हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति की जो पुस्तक है इसमें उत्पत्ति की पुस्तक में और जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, इसमें कुछ सुंदर बातें हैं। Right, we will see that if you see Genesis 1:1.
अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसके पहला अध्याय और पहले वचन को, what is that? God created heaven and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की। Right, in Revelation chapter 21:1, what is that? New earth, new heaven and new earth. और प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में वहां पर नई पृथ्वी और नया यरूशलेम के विषय में कहा गया है। We see Genesis chapter 1:2, there is the Satan's first rebellion. और यहाँ पर हम पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं कि शैतान का जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में पहला पाप। Right, chapter 1:2, we'll talk about that. और पहला अध्याय उसका दूसरा वचन उसके विषय में Rebellion हम बोलें against God. कि पहली बात कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में उनका पाप। And Genesis in Revelation chapter 20, we'll see the Satan's last rebellion. और हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में हम देखेंगे कि शैतान का जो है वो आखिरी पाप। We'll see the last, the paradise there was a paradise lost in Genesis chapter 3. और उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो पैराडाइज है वहां पर उनका नाश होगा, It was lost. वो खोए हुए होंगे। No, paradise was lost. Eden garden was lost. और जो He was, the man was जो अदम की जो वाटिका थी उसका नाश किया गया। last it was lost means they were driven out of that. और वो जो है वो अदम की वाटिका से बाहर निकाले गए। And in Revelation we'll see the paradise is restored. और हम वहां पर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि वो जो पैराडाइज वो फिर से बनाया गया। You see here in Genesis the death entered. और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति में जो मृत्यु है उसका प्रवेश हुआ। Genesis 5 you see, and he died like this. और वो उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय की हम देखते आगे की ओर देखते हैं कि वो उनका मृत्यु के In विषय में। Revelation the Bible says no more death. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि इसके बाद मृत्यु नहीं। Genesis tells you how everything will begin. और उत्पत्ति हमें बताती है कि सब बातों का किस प्रकार से शुरुआत हुई। And Revelation will teach you how all things will end. और प्रकाशित वाक्य हमें ये बात बताती है कि सब बातों का किस प्रकार से अंत होगा। Genesis shows the conflict problem. और ये जो उत्पत्ति जो है वो समस्या को हमें बताती है। Revelation will tell you the conclusion. और जो प्रकाशित वाक्य है वो एक कंक्लूजन को हमें बता देंगे। Right, the paradise they were lost and they were driven out of the paradise because of sin. और वो जो पैराडाइज जिसके बाहर उन्हें निकाला गया क्योंकि उनके पाप के कारण। In the book of Genesis. और उत्पत्ति की पुस्तक में Then the paradise is restored. और वो जो पैराडाइज है वो फिर से वहां पर बनाया गया Through God's final victory. परमेश्वर के अंतिम विजय के द्वारा। So the foundation of this book of Genesis और ये जो उत्पत्ति का पुस्तक है इसकी जो नींव है is the 1:1, chapter 1 verse 1. उसका पहला अध्याय और पहला वचन है। In the beginning God created heaven and earth. और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Bible begins in a simple manner. और ये जो पवित्र शास्त्र है उसकी जो शुरुआत है वो सीधी और सरल हुई है। It does not ask the question, does God exist? और ये इस प्रकार से उसकी शुरुआत नहीं हुई कि क्या परमेश्वर वास्तविकता में है। It directly declares in the beginning. और वो सीधा तौर पर हमें बताता है कि आदि में परमेश्वर। It doesn't ask questions कि where all these things were created. और वो where all did everything come from. और ये यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आया है कि ये सब कुछ जो है ये कहाँ से आया। It directly tells God created heaven and earth. और वो सीधे तौर पर हमें बताती है कि परमेश्वर ने इन सब बातों की सृष्टि की। Everything began with God. और सब कुछ जो है सब बातों की जो शुरुआत है वो परमेश्वर के द्वारा हुई। So if you want the answers of all your questions, अगर आप आपके हर एक प्रश्नों का अगर उत्तर चाहते हैं is God. तो वो परमेश्वर है। Means everything begins with God. क्योंकि हर बात की जो शुरुआत है वो परमेश्वर से है। Before man was, God was. मनुष्य के पहले परमेश्वर है। Before earth, God was. इस पृथ्वी के पहले परमेश्वर है। Before heaven, God was. और स्वर्ग के पहले परमेश्वर है। Before time, God was. और समय के पहले परमेश्वर है। Right? So book of Genesis 1:1 denies atheism. और ये जो उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहला वचन है वो एथिज्म को वो उसके विरुद्ध में है। What is atheism? और एथिज्म क्या है? There are people who believe that there is no God. और ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नहीं है। But Bible clearly says in the beginning God. क्योंकि परंतु पवित्र शास्त्र सीधे तौर पर हमें बताता है कि आदि में परमेश्वर। It directly attacks atheism. और वो जो है वो एथिज्म पर सीधे तौर पर हमला करता Then है। we'll see polytheism. और उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलीथिज्म के विषय में। What is polytheism? और पॉलीथिज्म क्या है? Means God means what is it? Many gods in कि simple words. बहुत से परमेश्वर। But in Genesis there is only one creator. पर उत्पत्ति में सिर्फ एक ही निर्माण करता है और एक ही परमेश्वर है। So it denies the polytheism. और वो जो है वो पॉलीथिज्म के विरुद्ध में है। Then the evolution. और उसके बाद जो है उत्पत्ति इवोल्यूशन No. उत्क्रांति। Right, evolution means life
came from other life through the कि natural एक process. जीवन एक दूसरे जीवन के द्वारा आया, Right, like this, how all universe developed. और इस प्रकार से जो है ये सारी पृथ्वी, ये सारे जो विश्व है उसका निर्माण हुआ। But verse 1 says it God created. परंतु वचन 1 में कहा गया है कि आदि में उस परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, Right, directly attacks the evolution. और वो जो है वो सीधे तौर पर उस उत्क्रांति पर वो हमला करता है। Then there is pantheism. और उसके बाद जो है पैंथीइज्म के विषय में हम What is pantheism? पैंथीइज्म क्या है? Means they say that God is in the universe and the creation. और वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है इस संसार में है और इस निर्माण में है, Right, the things which He made, everything, in everything there is God. basically. और हर एक जो बात है, हर एक जो वस्तु है उसमें परमेश्वर है। But Genesis clearly shows that Creator is separate from the creation. परंतु उत्पत्ति जो है वो हमें सीधे और सरल तरीके से बताती है कि जो निर्माण करने वाला है वो अलग है। That's why it says God created heaven and earth. और इसीलिए वचन 1 में कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Means if you say that God is in everything, अगर वो कहते हैं कि परमेश्वर हर एक बातों में है, how can He create Himself like this? तो वो किस प्रकार से खुद को ही If वो you- निर्माण कर सकता है? God create means God is separate and creation is separate. परमेश्वर अलग है और जो निर्माण करना है, जो सृष्टि की उसने सृष्टि की वो अलग है। Pantheism says that He is in everything. और वो जो पैंथीइज्म है वो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर हर एक बातों में है। Then there is materialism. और उसके बाद जो है वो मटेरियलिज्म। What is materialism? मटेरियलिज्म क्या है? They say that this matter, और वो कहते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं those are eternal. वो जो है वो अनंत है, Right? They say that is materialism. और वो ये मटेरियलिज्म Means है, everything you see is all eternal. और जो जो कुछ भी आप देखते हो वो सब अनंत तक है। But Bible teaches God is eternal. परंतु वचन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो अनंत है, Then अनंत there है। is fatalism. और उसके बाद जो है फेटलिज्म, See what kind of thinking man has gone into. और किस प्रकार से जो है मनुष्य के विचार इस हद तक गए हैं। What is this fatalism? और ये फेटलिज्म क्या है? Means everything happened by just chance. और ये सब कुछ जो होता है ये एक चांस के द्वारा होता है, Right? Like a means meaningless chance, we can say. और कोई भी उसमें जो है वो कोई भी अर्थ नहीं है, वो बेअर्थ वो एक सब कुछ होता है। So we are here just by chance. और हम यहाँ पर जो है एक चांस के द्वारा हम यहाँ पर है। But Genesis 1:1 says God created. परंतु उत्पत्ति 1:1 में कहा है कि परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की Nothing है, happened by chance. और कोई भी जो बात है वो एक चांस से वो हुई नहीं है। So these are the things which the human opinions say. और ये जो बातें हमने देखी ये मनुष्य के विचार इस प्रकार से कहते हैं। But verse 1:1 directly attacks all these things. परंतु अध्याय 1 और उसका अध्याय पहला और उसका पहला वचन इन सब बातों पर हमला So करता you है। cannot study the Bible without understanding book of Genesis. और इसीलिए पवित्र शास्त्र हम समझ नहीं पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक को बिना समझे। We'll understand through this book of Genesis why man needs salvation, और इस उत्पत्ति के पुस्तक से हम देखेंगे कि मनुष्य को उद्धार क्यों जरूरी है, why there is death, और क्यों मृत्यु वहां पर क्यों है, why there is sin, और पाप क्यों है, why there are different nations, different languages, और क्यों ये दूसरे अलग अलग जो राष्ट्र है उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, why Israel exists, और क्यों इजराइल या अभी भी एग्जिस्ट करता है, why God called Abraham, और क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, why are there so many sacrifices in scriptures, और पवित्र शास्त्र में इतने प्रकार के त्याग के विषय में क्यों बताया गया why है, Jesus Christ came into the world, और क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, and God will ultimately show you that all things He will make new. और परमेश्वर अल्टीमेटली हमें इस बात को बताएंगे वो हर एक बातों का वो एक नए सिरे से वो So निर्माण all the करेगा। whole Bible roots are connected to the book of Genesis. जो संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है उसकी जो नींव है वो इस उत्पत्ति की पुस्तक की ओर दिखाती है। So like I said, book of Genesis is not ancient book about ancient people, और उत्पत्ति की पुस्तक जो है एक पुराने लोगों के विषय में एक पुरानी पुस्तक नहीं है, but it is for us a foundation. पर वो हमारे लिए एक नींव की पुस्तक है। Genesis 1:1 start with creation. और वचन पहला अध्याय उसका पहला वचन एक आकाश और पृथ्वी की सृष्टि से उसकी शुरुआत हुई है। How does this book ends? Chapter 50, last verse. और इस पुस्तक का अंत किस प्रकार से होता है? आखिरी Joseph in a coffin in Egypt. Its ends with death. और इसका जो अंत है वो मृत्यु के साथ होता है, It starts with life. और जीवन के साथ इसकी शुरुआत होती It है, ends with death. और उसका अंत जो है वो मृत्यु के साथ होता Tells है। everything. और ये हमें हर बात को बताती है। So to understand the Bible,
इस और पवित्र शास्त्र को समझने के we लिए have to understand book of Genesis. और हमें उत्पत्ति की पुस्तक को समझना जरूरी है। And to understand Genesis, और उत्पत्ति को समझने के लिए we must begin where God begins. और हमें वहां से शुरुआत करनी चाहिए जहां से परमेश्वर ने शुरुआत की है। And where did God begin? In the beginning, God. और परमेश्वर ने किस कहाँ से शुरुआत की है कि आदि में परमेश्वर ने। So we have seen how this book is divided. और हमने देखा कि किस प्रकार से इस पुस्तक को विभाजित किया We गया have है seen the author, और हमने इस पुस्तक के लेखक के विषय में देखा and the authorship is confirmed by Jesus Christ. और वो जो लेखक है जो लिखने वाला है उसको प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कंफर्म किया उसको हमने देखा। So next onwards we'll go verse by verse through the book of Genesis. और आगे की जो अध्ययन हम देखेंगे उसमें एक एक वचन से हम अध्ययन करेंगे। Thank you.